आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये जिस पे आपकी बेस्ड एक्सरसाइज 3.5 है। तो आप सोच रहे होगे 3.1 के बाद सीधे 5 पे कैसे आ गया, बीच की एक्सरसाइज किधर गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एक्सरसाइज है वो 3.1 पे फुल्ली बेस्ड है। मतलब अगर आपको फुल फील चाहिए तो वो आना चाहिए, 3.1 की फील होनी चाहिए। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, वरना मैंने भी बना रखी है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। तो उससे मैंने पिछले वीडियो में जिसकी समरी बनाई थी वो भी आपको अभी बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो को समझने में। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उसके बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या है कि आप ये समझो कि 2 डायमेंशनल की दुनिया में, 2 डायमेंशनल यानी कि ये पेज, हम कहाँ रहते हैं 3D में, ये खाली पेज यानी या बोर्ड समझ लो, या आपका दीवार, सिर्फ दीवार का एक कोना, वो क्या है 2 डायमेंशनल दुनिया है। जहाँ पे सिर्फ जैसे ऐसे मैंने रख दिया ना, जब आगे ही बढ़ सकते हो, पीछे ही आ सकते हो और दाएं बाएं हो सकते हो, जहाँ पे ऊपर या नीचे जाने का कोई वो नहीं है, यानी ये 2 डायमेंशनल दुनिया है। वरना 3D आ जाएगा, यानी एक्स और वाई एक्सिस ही होता है, जेड एक्सिस जैसा कुछ नहीं होता। तो 2 डायमेंशनल दुनिया में ना लाइंस के लिए क्या क्या होता है कि अगर 2 लाइनें हैं तो उनके लिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस है। 2 लाइन होगी ना तो या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या तो वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी यानी कि कॉन्साइड कर जाएंगी। दूसरी लाइन भी सोचो इधर ही आ जाएगी, ठीक है, और या तो कॉन्साइड या तो पैरेलल हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता 2 डायमेंशनल दुनिया के लिए। सोचो आप कुछ हो सकता है तो मेरे को बताओ ज़रूर, सोचो इसके अलावा कुछ हो सकता है 2 डायमेंशनल दुनिया में। एक और होता है 3D की दुनिया में जो हो सकता है। 3D यानी उसमें रियल लाइफ में क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है एक के ऊपर एक आ जाए, यानी एक ऐसे हो और दूसरी लाइन इसके ऊपर से गुजर जाए। ऐसा 2D में तो हो नहीं सकता, इस केस में 2D में तो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, लेकिन 3D में ऐसा हो सकता है। इसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, वो अपने को नहीं पढ़ना, वो वैसे भी 12th में है। तो ऐसे होगा ना, ये इसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, एक के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर जाए, समझे। हाईवे देखे ना आपने, हाईवे तो ऐसा ही तो होता है, उससे नीचे रोड और ऊपर से दूसरी रोड, जिसको हाईवे बोलते हैं, ऊपर से जा रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। चलो इधर आओ, इसका एग्जांपल बताऊँ रियल लाइफ का। सोचो इसका रियल लाइफ एग्जांपल पता है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का, मैं बताऊँ। वो कैंची देखी है आपने, कैंची, हाँ कैंची देखिए ऐसे, तो वो क्या एक पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं ना, ऐसे, तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं, तो वो किसके एग्जांपल है, इंटरसेक्टिंग के। कोइंसाइड लाइन के देखे, कोइंसिडेंट लाइन के, कोइंसिडेंट लाइन के एग्जांपल हो सकता है यही, देखो ना, एक पेन के ऊपर दूसरा पेन है ना। ये पेन तो खैर थोड़े मोटे से है, अगर बिल्कुल समझो चपटा कर दिया इस पेन को, जैसे ये एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना, तो कौन साइड लाइन, ये तो खैर प्लेन है, इसको अगर काट दो, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, एक स्ट्रिप के ऊपर उसकी दूसरी स्ट्रिप, ठीक है, समझ गए होगे। और ये पैरेलल लाइन, इसका तो एग्जांपल पता ही होगा आपको, बता दो ये मेरे को, कमेंट करना इसका एग्जांपल, मैं बताऊं। हाँ रेलवे ट्रैक, सही बोल रहा हूँ, रेलवे ट्रैक। ज़्यादातर रेलवे ट्रैक्स ऐसे ही होती है ना, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल में चल रही होती है, ठीक है। चलो ये तो मतलब फील हो गया। चलो आगे आओ, अगर किसके लिए मैं बात करूँ, 2 चीज़ों के लिए अपने को थ्योरी में क्या पढ़ना है, a1x प्लस b1y बराबर c1। इसको ध्यान रखना दोनों का, देखो अभी पहले देखो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, है ना। इसको ध्यान रखना, या तो c1 को भी इधर ले जाना, c2 को भी इधर ले जाना, या c1 को इधर है तो c2 भी इधर रहना चाहिए। इसको देखो, तो इसमें क्या करना है आपको, अब इनमें कंपेयर कर करके देखेंगे इनके सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो देखो क्या होता है, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना ये, तो इसमें ना क्या क्या पॉसिबल कंडीशन होते हैं, क्या क्या पूछ सकता है आपको, तो बोलेगा कि यूनिक सोल्यूशन होता है, इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है। सबसे मेन इनके रेशियो की बात करें ना, अगर इनको रेशियो को कंपेयर करें तो इसका क्या होता है कि a1 बाई a2,
नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन में, इसमें सब इक्वल, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और इसमें पैरेलल में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। समझे, ये कंडीशंस हो जाती हैं इनमें कोफिशिएंट्स में। अब ये कैसे होती हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पीछे, तो इसके लिए आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, देख लेना। ये देखो, ये कंडीशन होगी, ये यूनिक के लिए इसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है। ये कितनी जगह पे काट रहा है, ये देखो एक जगह पे काट रहा है इसलिए यूनिक सोल्यूशन। और ये कितनी जगह, ये देखो हर पॉइंट पे काट रहा है एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही है ना यार, तो इसलिए कितना है इसका, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, सोल्यूशन बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यानी बहुत सारे सोल्यूशन है। इनफाइनाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अनंत सोल्यूशंस आ सकते हैं इसके। तो और इसमें क्या बोलोगे आप, इसका देखो ये कहीं काट रहा है एक दूसरे को, कहीं नहीं काट रहा, तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन। ऐसे ही वर्ड यूज़ करेगा आपको क्वेश्चन में, सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, फलाना ढिनका। तो इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इस केस में, पैरेलल लाइन के केस में। और ये वाली कोफिशिएंट्स की कंडीशन, ठीक है। इसमें देखो इंटरसेक्टिंग में क्या हो रहा है, पहले ही कट जा रहा है, नॉट इक्वल टू हो जा रहा है। याद रखने का तरीका, पहले ही कट जा रहा है, पैरेलल में लास्ट में कटता है, और कोइंसिडेंट में तो कभी कटता ही नहीं, सारे इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, देखो ये हो गया आपका इसका। और इसमें क्या बताया जा सकता है, और इसमें बताया जा सकता है कि कब सोल्यूशन कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है। तो देखो कंसिस्टेंट मतलब कि आंसर कब आएगा, कंसिस्टेंट मतलब कि लगातार रन बनाना, ये वर्ड आपने उसमें भी सुना होगा कमेंट्री में, क्रिकेट वगैरह में। तो कंसिस्टेंट कौन है, जिसके सोल्यूशन आ चुके हैं, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्या है, ये भी कंसिस्टेंट। और वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, तो एक ही इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका उसका टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में। ये इतनी सी थ्योरी है बस, इसी पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस लाता हूँ अलग अलग टाइप के, उससे हम समझेंगे चीज़ों को। तो अब पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप देखेंगे उसका सोल्यूशन कैसे। तो ये रहे क्वेश्चंस, इसमें पूछ क्या रहा है, इनमें दो इक्वेशन दे देगा आपसे और अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछेगा, पर एक ही दो पूछेगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सब चीज़, हम सब चीज़ देखेंगे इसमें। आपसे या तो पूछ लेगा कि बताओ इनमें से इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, इनमें से कोइंसिडेंट लाइन कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी दो लाइनें जो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, या पूछ लेगा कौन सा यूनिक सोल्यूशन है, किसमें नो सोल्यूशन है, या पूछेगा आपसे कि आप बताओ इसमें कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हम सब एक ही साथ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बताओ पहला देखो, पहला में क्या करना है, सबसे पहले अपने को यही करना है, A1/A2। यहाँ A1/A2 करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि इधर A1 क्या है 3/2 और A2 क्या है 9। अब ये बड़ी दुविधा हो जाती है, इसको कैसे सॉल्व करें। ये देखो कई लोगों को आता है, कई लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ देखो इसको ऐसे लिखो, 3/2 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे लिखा है ना। अब बेसिक तरीके से कर लो, 3/2 इंटू 1/9। कई लोग बोलते हैं इसके नीचे आ गया, हाँ ऐसे ही है कुछ। और 3 3 जा 9, तो ये क्या आया 1/6। अब 1/6 है। अब ये करो, इसको इससे कंपेयर करो, B1/B2, ये क्या हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय -10। ऐसे ही डिवाइड में लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10, माइनस आगे लिख देता हूँ, -1/10, 5 2 10, तो ये क्या आ गया -1/6। तो यहाँ पे देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यहीं खेल समाप्त हो गया। तो ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, अभी बताया था कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लाइन है ना, ऐसे होगी दोनों लाइन, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन।
और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। बस 3 ही चीज़ तो बता सकते हैं, कंसिस्टेंट है, ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, और इसकी लाइन कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सोल्यूशन है, और ये कंसिस्टेंट तो बोलेंगे क्योंकि आंसर आएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका A1/A2 करो तो ये क्या होगा, 9/18 यानी 1/2 है ना। और इसका करो B1/B2, ये क्या होगा 3/6, ये भी क्या हो गया 1/2। C1/C2 भी इधर कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं कि एक ही तरफ है, या तो ये उस तरफ हो दोनों के दोनों, या तो इस तरफ हो, तभी करेंगे। एक उस तरफ हो और एक दूसरा इस तरफ ना हो, मतलब समझ में आ जाएगा। देखो अभी तो कंपेयर कर दो 12 और 24, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है कि नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, याद है, याद है, ये वो वाली कंडीशन है, तीनों इक्वल है ना। तो यानी कि लाइन कैसी है, लाइन है कोइंसाइड करने वाली, कोइंसाइड कर रहा है ये लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ये। तो कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे ना इसके, मैनी सोल्यूशन। आप यहाँ पे इनफाइनाइट लिख भी सकते हो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक, और क्या कह सकते हो इसके बारे में, कैसा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट। तो क्या है ये, कंसिस्टेंट, समझ गए इस तरह के। अब आखिरी वाला देखो, ये क्या है, अब इसको कंपेयर करो, 6/2 A1/A2 करोगे तो 6/2 क्या आया 3। अब B1/B2 करो, क्या होगा -3 -1 क्या आया 3। C1/C2 करो, ये क्या हो गया 10/9। अब इसके बारे में बताओ, सोचो क्या है ये तो कट नहीं रहा, इसको ऐसे छोड़ो। यानी यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 पर नहीं इक्वल है C1/C2 के, क्योंकि सबसे अलग यही चला गया। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, ये कैसा है, ये पैरेलल है। अभी देख के आए हैं, ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो यानी कि ये क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन यानी नो सोल्यूशन से और क्या कह सकते हो, इनकंसिस्टेंट। सबके एग्जांपल देख लिए, देखा, ये रहा इसका। और इसको देखने, पता है कोइंसिडेंट को देखने का तो एक और तरीका है कि किसी एक को देखो कि वो दूसरे की तरह लिखी जा सकती है कि नहीं। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या पूरा बन जाता, 9 दूनी 18, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24 यानी 24, ये पूरा का पूरा ऐसा बन जाता है इसकी तरह ही। तो यानी इसलिए कोइंसिडेंट भी है। खैर कंपेयर करके भी यही आता है आंसर। तो कोइंसिडेंट को ऐसे भी देख के पता लगा सकते हैं, पर करना तो ऐसे ही है, समझे। तो ये तीनों कंडीशन का एक एक एग्जांपल दिखा दिया। अब नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि एक लीनियर इक्वेशन दे देंगे और दूसरी लीनियर इक्वेशन की मांग करेंगे, बोलेंगे सच दैट कि जो दूसरी बनाओगे ना वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वही पकड़ो, वो टेबल अगर समझ में आ रखी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएंगे एक साथ। तो ये देखो क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने की जो दूसरी इक्वेशन हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि जो नीचे वाला है इसको अगर मैं A1 और इसको वो बोल दूँ B1, तो जो A2 B2 हो वो बराबर ना हो। तो यानी कि 2 और 3 को यहाँ पे चेंज कर दो, बाकी ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैं लिखूँ ना, चलो 2 की जगह मैं लिख देता हूँ 5, कुछ भी लिख दो, बस 2 और 3 मत लिखना। और ये हो गया 4, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालोगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये हो गया y -8 बराबर 0। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया। अब इन दोनों का रेशियो कंपेयर करो, 2/5 और ये हो जाएगा 3/4, जो कि इक्वल नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन बनी है वो इंटरसेक्टिंग है, समझे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और
अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2, यही होता था ना। तीसरा वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों का करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीसरा वाला नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनेगा पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन बनेगी कि इसको देखो A1/A2 बराबर करना है ना, तो यहाँ पे करो 2 ही लिख दो, सेम टू सेम ही उतार दो ना, रेशियो ही तो बराबर करना है, 2x + 3y ऐसे कैसे लिख दो, तभी तो 1:1 हो जाएगा ये, और ये बराबर हो जाएगा। 8 की जगह कुछ और लिख दो, क्या लिख दे, 32 लिख दो, या कुछ भी 90 कुछ भी लिख दो। तो ये हो गया ये वाला पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ये इसके पैरेलल होगी। कोइंसिडेंट में क्या होता था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये होता था ना, तीनों बराबर होते थे। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है तो मैंने बोला था ना, कुछ मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, और 8 से 24 हो जाएगा, ये उसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना। सोच लिया, इतना आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यही आपको ध्यान में रखना है कि इनके रेशियोज़ करके बराबर हो जाए। चाहे तो आप चेक कर लिया करो, डालने के बाद कुछ भी लिख लो, उसके बाद इनके रेशियोज़ कंपेयर करके देखो कि ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो पैरेलल लाइन। अरे भतेड़ो इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें कितने भी, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ, ठीक है, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा सीधे। अब ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब आखिरी टाइप का देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमांड चलती है जिसकी, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी की होती है। बोलता है कि भाई के की वैल्यू निकालो, या ए बी कुछ भी मतलब वेरिएबल दे देगा, उसकी बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो अपने को करना क्या है, यही बोलेगा आपसे, वैल्यू फाइंड करो कि ये यूनिक सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन, इन्हीं में से कुछ 3 होगा। इनफाइनाइट को ये भी बोल सकता है मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में ही तो वन सोल्यूशन होता है, उसके बाद में मोर देन वन सोल्यूशन भी तो बोल सकता है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली गलती क्या हो सकती है कि अपन इसमें ही इसको भूल जाएं, इस कोफिशिएंट को दूसरी तरफ ले जाना भूल जाए, या उसको उस तरफ ले जाना भूल जाए। तो हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + ky इक्वल टू 15, पहले ये कर लो, या इसको इधर ले आओ, ठीक है, यही बोल रहा था मैं तब से। अब यूनिक सोल्यूशन की बात आई तो बस एक कंडीशन पता होनी चाहिए। यूनिक सोल्यूशन में कौन सी कंडीशन होती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही करना है ना अपना, B1/B2 इधर ही काम चल जाएगा। तो A1/A2 क्या है, 1/3 नॉट इक्वल टू 2/k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k बराबर k नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यूनिक सोल्यूशन के लिए k इज़ एनीथिंग, एनी रियल नंबर लिख देते हैं, रियल नंबर एक्सेप्ट 6, क्योंकि बस 6 ही नहीं होना है, इसको 6 के अलावा इधर कुछ भी रख दो तो ये क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन दे देगा आपको, ठीक है। 6 के अलावा कुछ भी रियल नंबर, समझे, कुछ भी रियल नंबर, हाँ, k नहीं होना चाहिए बस, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या होता है, मोर देन या इनफाइनाइट वन सोल्यूशन में, ये पता है आपको, कंडीशन बोलो, लिखो जल्दी कॉपी में, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यही होता है ना। तो इसमें क्या करना है अपने को, A1/A2 क्या होता है, अभी देखा हमने, 1/3 2/k, और ये क्या है 5/15। यहाँ भी देखो तो ये 1/3 बनेगा, ठीक है। तो किसी को एक को उठा लो, इसको इससे कंपेयर कर दो, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, एक ही बात होगी, यानी कि 2/k बराबर 1/3, यानी कि k बराबर 6। और अगर आपने k बराबर 6 रख दिया तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे देगा, समझे, k बराबर 6 होना चाहिए इधर, k बराबर अगर 6 रख दिया ना तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे देगा। अब नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 तो बराबर हो जाए B1/B2 के, पर नहीं बराबर हो C1/C2 के, समझे। तो यहाँ पे A1/A2 क्या है, 1/3 2/k नॉट इक्वल टू 5/15, समझे। अब देखो इसको इससे भी इक्वेट कर दो, 1/3 को 2/k से, एंड साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, 2/k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5/15। इसको काटा तो ये क्या हो गया 1/3।
तो यहाँ से बोले तो k इक्वल टू 6 एंड k नॉट इक्वल टू 6। अब ये कैसी बात हो गई यार, एक तो बोल रहा है k 6 के बराबर भी होना चाहिए, k 6 के बराबर नहीं भी होना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, दोनों से एक ही बात बोल रहा है एक, और एक मना कर रहा है। तो यानी कि इस केस में क्या होगा कि नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी सच वैल्यू नहीं है जो इसको नो सोल्यूशन के बराबर बना दे। मतलब ऐसी कोई k की वैल्यू नहीं है जिसको रख के हम इसको नो सोल्यूशन कर दे, यानी लाइन को ऐसा भी बोल सकते हैं पैरेलल कर दे हम। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है k की, तो नो वैल्यू एग्जिस्ट ये लिख देंगे हम, नो वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, बस इतना आसान है। अब इसके और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या करना है कि k की वैल्यू निकालनी है अपने को, यही ज़्यादा पटे क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो इसमें तो देखो k की वैल्यू निकालनी है कि नो सोल्यूशन हो, इसका नो सोल्यूशन हो, यानी कि अपने को नो सोल्यूशन का कंडीशन पता है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सही बात है कि नहीं, यही है ना। अब बस सॉल्व करना है, सॉल्व करो पहले। आप बताओ k की वैल्यू, कमेंट कर दो अगर आपको आता है तो सॉल्व करो फटाफट, फिर देखो जल्दी से। कर लिया करूँ मैं? चलो आ जाओ करते हैं। a1/a2 यानी कि 3/2k माइनस 1 1/k माइनस 1, और ये हो गया 1/2k प्लस 1। आप किसी को भी किसी से इक्वेट कर दो, जैसे कि मैं अगर इसको इससे कर देता हूँ, इसको भी इससे कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। एंड चाहे तो आप इसको इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दो को उठा के इक्वेट कर लो बस। ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा, टेंशन मतलब k1 और ये 1/2k प्लस 1 ये कर सकते हो, दोनों को एक साथ ट्रू होना है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करो, 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा 2k माइनस 1। तो यहाँ अगर इधर ले आओ k और उधर जाके कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है 2, और क्या कह रहा है इधर भी देख लेते हैं। सॉरी, ये नॉट इक्वल टू का साइन है ना। यहाँ पहले देख ले कि किसके लिए मना कर रहा है, कहीं 2 के लिए ही मना कर दे तो ऊपर वाला खेल हो जाएगा। ये वाला 6 बोल भी रहा था, 6 नहीं भी बोल रहा था, है ना। तो पहले वही चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, इसको लाए तो k इक्वल टू -2, सॉरी नॉट इक्वल टू -2। देखा, ये -2 बोल रहा है और ये बोल रहा है k इक्वल टू 2। हाँ सही बात है यार, -2 नहीं लेंगे पर 2 तो ले सकते हैं ना। तो हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया कि इस पॉइंट पे इस इक्वेशन की नो सोल्यूशन होगा। एट k इक्वल टू 2 इक्वेशंस, फुल फॉर्म लिख लेंगे, इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। बस इतना सिंपल है। एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें 2 वेरिएबल दे देगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या, उसमें भी सेम क्वेश्चन होगा, जैसे कि एग्जांपल पे दिखाऊं मैं आपको कि कैसा क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी का ये है सवाल 2/, इसलिए पहले वो मेथड्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं ताकि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नहीं भी आते होंगे ना मेथड, कुछ बहुत आसान होता है मेथड भी, वो भी देख लेंगे अगला, पर इसको समझो ये भी आसान ही है बहुत ज़्यादा। ये जैसे क्वेश्चन है ना, और इसमें बोल देगा a एंड b निकालो, a एंड b की वैल्यू क्या है वो फाइंड करो, किस लिए कि कोई कंडीशन दे देगा, वही इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे रखा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अब देखो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो क्या उसका इलाज क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का इलाज है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सही कहा। ये क्या है, उसके लिए कोइंसिडेंट लाइन होती है तो भी यही कंडीशन, मतलब यही कोइंसिडेंट लाइन की भी कंडीशन है। तो ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए ना एक साथ। अब देखो कैसे सॉल्व होएगा। अब a1/a2 कैसे करें, ये तो दे ही रखा है ना अपने को, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये सोल्यूशन, सॉरी इधर तो प्लस आना चाहिए ना, सॉरी इधर प्लस आना चाहिए और ये बराबर में होना चाहिए। अब a1/a2 कैसे करते हैं, बताओ a1/a2 कैसे किया जाता है, सोचो a1/a2 करने का क्या तरीका है। सॉरी भाई, थोड़ी सी गलती हो गई, ये a1/a2 पहले ही कर लिया है, ये a1/a2 कर दिया। कैसे देखो अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हो जाती है गलती भाई, माफ़ कर दो प्लीज़। ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दे रखा है, और a माइनस बी इंटू एक्स दे रखा है, प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स दे रखा है, सॉरी वाई दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 3a प्लस बी माइनस 2। समझ गए, ये था, है ना, क्वेश्चन ये था। और a1/a2 इसका मतलब हमने पहले ही कर लिया है, समझ गए होगे आप। इसका इनफाइनाइट मैन सोल्यूशन में a1/a2 यही होगा ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, अब सॉल्व करना सीखो। सॉल्व कैसे करते हैं कि वही पहले दो के पेयर उठाओ, 3/a प्लस बी एंड 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, 2a प्लस बी 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b एंड ये हो जाएगा 3 3 9a प्लस 3b माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 6 7a प्लस 7b। ठीक है, इसको लाओ इधर इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, और b को इधर लाए तो माइनस 4b इस तरफ आएगा ना, और ये उधर गया तो ये 6। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं यार अपन, देखो। और अगर 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन आके इससे कट गया तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, ये कर लो, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, यहाँ कर लोगे, वरना देखो अभी मैं ही सॉल्व कर दूंगा आसानी से। कहोगे कि ये मेथड है क्या कोई, ये बताने की ज़रूरत है, ये तो हमारे खून में ही है पहले से ही। ये 2 ही था ना, गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ सही है। तो इधर लेके आओ इसको, ये हो जाएगा माइनस a प्लस इस तरफ ले आए तो ये 5b बराबर 0। या अगर a की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं a बराबर कितना हो गया 5b, a को इधर ले आओ, उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब a बराबर 5b आ गया, तो देखो इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो ना, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एक की जगह 2 रख दो, दूसरे को रख दो, तो इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। वो देखेंगे खैर, पर अभी देख लो, है ना आसान। तो इसकी जगह 5b अगर रख दिया तो ये हो गया 5b माइनस 2b। अब ये बोल रहे होगे आप, हाँ ये हमें क्या सिखाने की ज़रूरत है, ये तो हमें आता है पहले से। तो ये क्या हो गया 3b बराबर 3, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1, सिंपल। अब यही b की वैल्यू इधर उठा के रख दो, देखा ना, उठा पटक मेथड भी बोलूँगा मैं तो इसे, उठा पटक मेथड। a बराबर b की वैल्यू 1 रखने पे 5 आ गई ना, a और b की वैल्यू। देखा कितना आसान था, बस इतना ही आसान है, और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसे आप करके कमेंट करो, जो 2 बार आ रखा है आपके CBSE में भी। जैसे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और ये हो गया k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू k माइनस 1। k की वैल्यू ज़रूर कमेंट करो, k की वैल्यू, और वो क्या दे रखा है कि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। k की वैल्यू आप कमेंट करो, अगले वीडियो में मिलते हैं, मेथड्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।